सर्दी, गर्मी, ख़ज़ा, बहार, मेरे अल्लाह ने दिए हैं हमें मौसम चार। बस तुम करो शुक्र मेरे रब ताला का, यही कहना है मेरा तुमसे बार बार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, अल्लाह का जिक्र शुक्र करते ज़िंदगी को गुजार रहे होंगे। जी तो जनाब, आज का जो मौसम के बारे में आप लोगों को मैंने ये खूबसूरत से शेर सुनाया है जो कि मैंने खुद ही बनाया है। क्यों? क्योंकि आज का जो मौसम है हमारी वीडियो का, वो समर का होने वाला है। जैसे सर्दियाँ होती हैं, सर्दियों में इंसान का दिल चाहता है कि वो ड्राई फ्रूट्स खाए, वो गरम गरम ग़िज़ाएँ खाए, गरम गरम कॉफ़ी हो, कंबल हो, बिस्तर हो और जनाब पाए हों, निहारी हो, पुलाव हो, गरम गरम चीज़ें हों। वैसे ही जब गर्मी आती है तो इंसान के जिस्म का टेम्परेचर मेरे रब ताला की तरफ से चेंज हो जाता है। तो फिर क्या होता है कि इंसान का जो खाने का ज़ौक़ होता है वो भी बदल जाता है, और उसके ज़ौक़ बदलते ही क्या होता है कि हम लोगों को वही मतलब पेट की मसाइल जो है ना वो पेश आने शुरू हो जाते हैं। क्यों? अगर हम सर्दियों के खाने से पाए हो गए, निहारी हो गई, मसालेदार चीज़ें हो गई खाएंगे गर्मियों में, तो हमारी मैदे की वो जलन, ईचिंग, वो जो दिल का इंसान का जलना होता है, ये सब पेश आता है। क्यों? एसिडिटी। इसीलिए क्योंकि हम जो है ना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ये मौसम रखे हैं, फिर इन मौसम में इनकी सौगातें रखी हैं, और फिर इन मौसमों के अलग अलग खाने होते हैं। तो किस तरीके से जो है ना हम अपना समर का मील प्लान कर सकते हैं, तो यही वीडियो का आज जनाब मेरा जो है ना वो टॉपिक रहेगा। तो चले आए आपके साथ शेयर करती हूँ एक खूबसूरत सा समर मील प्लान मेरी उन प्यारी बहनों के लिए जो कि कम बजट में किफ़ायत के साथ अपने घर को चलाने का हुनर जानती हैं। तो चले आए अपने प्लान को शुरू करते हैं। सर्दियों में हम सुबह का नाश्ते में देखें कितनी हैवी चीज़ें खा रहे होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला ने ऐसा हिसाब रखा होता है कि वो हमें बोझ नहीं लग रही होती। लेकिन ऐसे ही देखा जाए गर्मियों में, तो गर्मियों में ना हमसे कुछ नहीं खाया जा रहा होता। बिल्कुल आपने कोशिश करनी है गर्मियों में अपनी खुराक लाइट कर लें, क्योंकि सर्दियों में भी माशाल्लाह हमने बहुत खा लिया, और जनाब रमज़ानों में भी बहुत खा लिया। अब जो ये रमज़ान से बड़ी ईद का वक्त है, तो इसमें आप कोशिश करें लाइट खाएं, हल्का खाएं। उसके बाद गोश्त वगैरह आ जाएंगे, फिर वही हैवी खाने हो जाएंगे। तो किस तरीके से मील प्लान बनाना है आपने? सुबह के नाश्ते में आप कोशिश करें अब ब्रेड प्लस चाय, 2 पीस ब्रेड के ले लें, प्लस आप उसकी चाय ले लें, और कोशिश करें चाय में चीनी की जगह गुड़ यूज़ करना शुरू कर दें। इससे आपका जो डाइट प्लान है ये भी कंट्रोल रहेगा, और आपका मील प्लान ही बहुत ज़बरदस्त रहेगा। पराठा प्लस चाय, एक पराठा छोटा जो होता है वो, अगर हमारे पंजाबियों वाले पराठे हैं तो फिर आधा पराठा और प्लस चाय का 1 कप, ठीक है। अगर आप इससे भी लाइट जाना चाहती हैं, अब मेरा भी है कि मैं पराठा खा रही हूँ ना, तो मुझे ना बोझ बोझ सा लगता है, मुझसे घर का काम नहीं होता, मुझे अजीब सी हिचकियाँ आती हैं ना, एसिडिटी हो जाती है सिर्फ पराठे से भी। तो कोशिश करें पराठे को भी अवॉइड करें। चपाती अगर आप मैं तो नहीं खा सकती, तो मैं सिर्फ ब्रेड चाय ले लेती हूँ। अगर आप चाहती हैं कि आपकी डाइट प्लान थोड़ी और भी हेल्दी रहे, तो आप दलिया प्लस सेब या केला, कोई भी फ्रूट, स्ट्रॉबेरी कुछ भी है, आप उसमें डाल दें और आप वो ले लें। अच्छा, इसके साथ आप रस चाय भी, रस और चाय जो है ना वो बहुत लाइट नाश्ता होता है, वो ले सकती हैं आप। साथ में आप अंडा प्लस जो है ना ब्रेड ले सकती हैं। आप अंडा पराठा आप गर्मियों में हम खा लेंगे ना, एक तो प्लस हमें एसिडिटी हो जाएगी, दूसरा हमें जो है ना गैस का ही बहुत ज़्यादा इशू जो है ना अंडे के साथ होता है। तो कोशिश करें फ्राइड एग ना खाएं, बॉइल्ड एग खा लें, और जो है ना ब्रेड के साथ सैंडविच बना के ले लें। या अगर आप वो बंदे हैं या बंदी हैं जो चाय पसंद नहीं करती गर्मियों में, अब जैसे मुझे अब चाय बुरी लगनी शुरू हो गई है, तो अब ये होगा कि मैं सुबह दलिया प्लस फ्रूट खाया करूँगी। तो आप लोगों में मशवरा दूँगी कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो फ्रेश जूस का 1 गिलास या मिल्क शेक और सैंडविच ले लें। इस नाश्ते से क्या होगा कि आप लोग बिल्कुल ईजी रहेंगे। आपको मतलब है कि दोपहर तक जो है ना 12 बजे तक तो कोई क्रेविंग भी नहीं होगी, आप इजी फील, कोई एसिडिटी नहीं, आप आराम से अपने घर के काम वगैरह कर सकती हैं। क्योंकि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा हो गई कि 10 से 1 बजे तक इतनी शदीद गर्मी हो जाती है ना, कि अगर हम खानों का अगर शेड्यूल नहीं बदलेंगे ना, तो बिलीव मी हमारे लिए गर्मी को सहना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो गर्मी के हिसाब से आप गर्मी के जो है ना वो लें, और कोशिश करें अगर आप करना चाहती हैं, अगर आपको ये है कि मैं खाऊं, तो आप 12 बजे से 2 बजे के दरमियान आप पेट भर के जो है ना तरबूज खाएं जो रेड आए हैं। उससे क्या होगा कि ब्लड प्रेशर का मसला बहुत सारी बहनों को हो जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर के मसले आप बचना चाहती हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तरबूज खाएं,
तो आपको ब्लड प्रेशर नहीं होगा गर्मियों में। ज़्यादातर लोगों को लो ब्लड प्रेशर होता है। देखिए अल्लाह की भेजी हुई नेमतें हैं ना ये, तो आप कोशिश करें कि आप इन नेमतों को जो है ना कंज्यूम करें। अच्छा, दोपहर के खाने में क्या हो गया कि उबले हुए चावल, बिल्कुल सादे चावल लें, भिगो लें, तेल में ज़ीरा डालें, नमक डालें और उन चावलों को तड़का देके पानी डाल के दम लगा दें। उबले हुए चावल हो गए। साथ में कोई भी दाल, पीली दाल, लाल मसूर, चने की दाल, कोई भी दाल जो है ना आपने बना ली, या फिर जो है ना आप चावल और दाल को मिक्स करके खिचड़ी बना लें। खिचड़ी के ऊपर दही डाल के खा लें। आप देखिए आपका मैदा बिल्कुल हल्का फुल्का रहेगा। प्लस आपने क्या करना है कि चपाती के साथ आप सब्जी भी ले सकते हैं। प्लस सलाद जो है ना आपने गर्मियों में अपनी डाइट में ज़रूर ऐड रखनी है। ये चीज़ें मस्ट आप अपनी डाइट में जो है ना वो ऐड करनी है। साथ साथ जो है ना आप दही ले सकते हैं दोपहर में, और ये सब चीज़ें जो आप मैंने लिख के बता दी हैं, आप इस तरीके से जो है ना अपना डाइट प्लान दोपहर का बना सकते हैं। मेरी वो प्यारी बहनें जो परेशान होती हैं कि अब हम घर किस तरीके से चलाएं, कम बजट में कैसे मैनेज करें अपने घर को हम, तो ये वो आइडियाज़ है मेरी प्यारी बहनों जिससे आप अपने घर को मैनेज कर सकती हैं। ये जो मैं आपको बता रही हूँ डाइट प्लान, ये जो प्लान बता रही हूँ समर का मैं आपको मील प्लान, इसमें मेरी कोशिश ये है कि मैं उन बहनों के लिए लाई हूँ जो कम आमदनी में अच्छा घर चलाना चाहती हैं। अगर हम लोग मुर्ग मुसल्लम कीमे या गोश्त मंगा के बैठ जाएंगे तो हमारे घर का निज़ाम सारा का सारा ख़राब हो जाएगा और मंथ के लास्ट में हम लोग को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो कोशिश करें अपने हमेशा जब भी सैलरी आती है उसका तीसरा हिस्सा खुद से भी छुपा के रख लें, ताकि जब आप मंथ के लास्ट में परेशानी में फंसे तो आप वो निकालें और अपने घर का खर्च चलाएं। आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना हो। ठीक है। शाम की चाय में कुछ लोग ऐसे करते हैं कि केक और बिस्किट्स, और देखिए अल्लाह ने आपको दिया है तो बिल्कुल आप करें समोसे वगैरह, लेकिन कोशिश करें कि शाम की चाय बिल्कुल हल्की सी हल्की रखें। कहते हैं ना कि कम बोलना, कम सोना, कम खाना, ये तीनों चीज़ें इबादत हैं। तो अब आपने कम खाने की इबादत करनी है गर्मियों में। तो शाम की चाय में चाय प्लस बिस्किट हो गए, 2 4 5 बिस्किट्स ले लिए आपने, छोटे छोटे हैं तो ये डाइजेस्टिव है, 2 3 ले लिए। उसके साथ कोल्ड कॉफ़ी हो गई, साथ में ब्राउनी हो गई, या साथ में जो है ना बिस्कोटीज घर में बना लें दलिए की, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। प्लस चाय हो गई। ठीक है। तो बस सुबह का हो गया, दोपहर का खाना हो गया, शाम की चाय हो गई, फिर आता है रात का खाना। रात के खाने में हमेशा देखिए अच्छा एहतमाम करें। ये वो वक्त होता है जब हमारे बच्चे भी घर में होते हैं, हमारे शौहर भी घर में होते हैं और हम भी थोड़े रिलैक्स होते हैं सारा दिन की रूटीन के बाद। तो कोशिश करें कि रात के वक्त आप पुलाव बनाएं, रात के वक्त आप कोरमा बनाएं, बिरयानी बनाएं, आलू गोश्त बनाएं, कुछ अचारी चिकन बना लें, कभी मखनी हांडी बना लें। मतलब अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं भी दे रही तो आप कोशिश करें कि सब्ज़ी भी बनाएं तो अच्छी से अच्छी बनाएं। दाल रात के वक्त, दाल मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ। रात के वक्त मैं ना दाल खाती हूँ ना मैं बनाती हूँ। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा कभी दिल हो गया तो दाल चावल बन जाते हैं, लेकिन कोशिश यही होती है कि रात में जो है ना चावल हो, पुलाव हो, बिरयानी हो, या फिर जो है ना ये इस किस्म की चीज़ें हों जो बिल्कुल लाइट लाइट भी हों और अच्छी अच्छी भी हों। क्योंकि दिन में बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि दोपहर में जो है ना शौहर काम पे होते हैं, कभी ये होता है कि बच्चे पढ़ाइयों में लगे हुए होते हैं, कभी किसी का दिल होता है नहीं। रात में अल्हम्दुलिल्लाह सभी खाना खाते हैं। तो कोशिश करें रात का खाना जो है ना आप अच्छा बनाएं, अपने घर वालों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें। अब ये जो सारा आपको मैंने प्लान बता दिया है ना बना के, ये मैं बिलीव मी 20,000 महीने का राशन मैं जब मंगाती हूँ ना, बीच में बहुत खर्चे होते हैं, मैं ये नहीं कह रही, बीच में बहुत खर्चे जिसमें बिल होता है, गैस का बिल, बिजली का बिल, बच्चों की फीस से रोज़ कितने कितने खर्चे होते हैं। ये तो मेरी अल्लाह की ज़ात है जो खाली हाथ पर भी हम लोग को इतना अच्छा बेहतर से बेहतरीन रखा हुआ है और हमें खिला रहा है पिला रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी हम सब भूखे नहीं सोए। ठीक है। लेकिन बात ये हुई है कि अब बजट को अगर मेंटेन करने की बात आए ना, तो अगर आप ये चीज़ें बनाएंगी ना, पूरा महीना आप ये प्लान रखेंगी अपना, बीच बीच में आप बदलती भी रहे, कभी क्या बनाएं कभी क्या, लेकिन कुछ करें कम बनाएं, जितना खाते हैं उतना बनाएं, जितने मेंबर्स हैं उतना बनाएं। एक्स्ट्रा बनाने से क्या होगा, आपका रिस्क भी ज़ाया होगा और आपकी जो बजट है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। आपका राशन 15 से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो आप कोशिश करें कि बजट को कंट्रोल करते चले, फिर आखिर महीने में देखें आप कि आपका बहुत सारा राशन बच गया तो आप बनाएं, बच्चों के लिए चिप्स भी बनाएं, पकौड़े भी तलें, और कुछ भी जो आपको फ्राइड चिकन वगैरह चलता है आप बनाएं बिल्कुल। लेकिन ये सारा जो प्लान था ना आपको मैंने 20,000 महीने में बता दिया है। 20,000 का आप राशन डलवाएंगी ना, कितनी वीडियोस बना चुकी हूँ आपने कि 20,000 में कितना सारा राशन आ जाता है पूरे महीने का, और कभी जैसे तो वो बच भी जाता है। अगर आप ये प्लान बनाएंगी ना अपनी ज़िंदगी में तो यकीन करें आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ होंगी,
आप आसानी से महीना गुजार लेंगी, आप परेशान नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात, सोने से पहले आपने हमेशा 1 कप दूध ज़रूर पीना है, क्योंकि हम हाउसवाइफ सब काम करने में जो है ना, सिर्फ एक चीज़ होती है, वो हम खुद होते हैं और हम खुद को खुद ही भूल जाते हैं। तो कोशिश करें कि रोज़ाना 1 कप दूध रात में पी के आप सोएं, या फिर 1 कप दही और लस्सी का बना लें, क्योंकि गर्मियाँ हैं, रात के खाने के बाद इंसान को थोड़ी घुटन वगैरह फील हो रही होती है। तो अगर आप रात को नहा के साफ हल्के फुल्के कपड़े पहनेंगी, लाइट सी कुर्ती, लाइट सी शलवार, और उसके बाद जो है ना आप लस्सी पी के ठंडी ठंडी सोएंगी, तो बिलीव मी आपको ऐसी नींद आएगी जैसे आप इसी वाले कमरे में सो रही हैं। तो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। होप करती हूँ आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो ज़्यादा से पसंद आए तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो जो थी ना, मेरी उस बहन की फरमाइश पे थी जो मुझे लाइव आई, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आपके मील प्लान्स हमें बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनके लिए ख़ास आज मैंने ये मील प्लान बनाया है। अगर पसंद आया हो ज़रूर बताइएगा मुझे। देखें, नमाज़ पढ़ें, कुरान पढ़ें, अल्लाह का जिक्र करें, शुक्र करें, इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ को अपनी ज़िंदगी में लाज़िम करें। आपके अगर ज़िंदगी में रिज़्क़ की कमी है, घर में बेसुकूनी और परेशानी है, तो इस्तिग़फ़ार पढ़ने से इंशाअल्लाह ताला सब की सब जाती रहेंगी। रखिएगा मुझे अपनी दुआओं में याद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।